हेलो गाइस, आज के क्लास में हम लोग साइंस का जो सेकंड जो एग्जामिनेशन हुआ है साइंस का मैट्रिक्स एग्जामिनेशन, उसके पेपर को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। जिसमें हम लोगों को आई हमारे पास सेट उपलब्ध है। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन आई सेट का देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल होता है। तो वनस्पति तेल जो होता है एक लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं। तो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए हम लोग सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 5 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन से कमरे के तापक्रम पर द्रव है। तो ये एथेनॉल जो होता है कमरे के तापक्रम पर जो होता है एथेनॉल हमारा द्रव अवस्था में होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। तो सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में डी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा कार्बन की अपरूप है। तो कार्बन का जो अपरूप होता है वो ये ग्रेफाइट है, हीरा है और फ्लोरीन भी है, इसलिए ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। अगला हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो एक अणुसूत्र और विभिन्न संरचना वाले यौगिक समवायी कहलाते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। तो एक MA बराबर होता है 10⁻³ के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। तो 10 नंबर हमारे पास क्वेश्चन, डीजल का उपयोग होता है तो भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, तो इनमें सभी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। तो सौर सेल में सौर ऊर्जा का रूपांतरित करता है कौन। तो विद्युत ऊर्जा में, तो ये ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। तो सोने की परमाणु संख्या होती है। तो सोने की परमाणु संख्या जो होती है 79 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। निम्न में से कौन से ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं करता है। 13 नंबर क्वेश्चन का अवक्षेपण कहलाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है तो 2 होता है ऑक्सीजन की संयोजकता, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर देखते हैं। तो 15 नंबर में हमारे पास अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान होता है। तो ये जो होता है हमारा अम्लीय जल के पीएच मान जो होता है 5 से 6 क्रम में होता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला हम लोग क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा संवाहक उत्तक है। तो संवाहक उत्तक जो होता है फ्लोएम और जाइलम दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का एक निष्कासन कौन कैसे होता है। तो प्रासरण द्वारा जो होता है ये होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। तो अगले 20 नंबर क्वेश्चन में शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो ये सेरिबलम जो होता है शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग किशोरावस्था में होने वाले शरीर में परिवर्तन का कारण है। तो ये जो है शरीर में परिवर्तन का कारण एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजेन दोनों जो होता है, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों उपलब्ध है, इसलिए हमें ऑप्शन डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं।
तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, रक्त क्या है? तो रक्त एक उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो ये जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका सही आंसर है। अगला हम लोग क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना जो होता है CaO होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो NaCl जो होता है वो भस्म नहीं होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। जस्ता का एस्क है, तो जिंक प्लेट जो है जस्ता का एक एस्क होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकन सिलिकन है एक उपधातु है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 29 नंबर देखते हैं। नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो है ये इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। तो 30 नंबर में होता है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल, भी मेथेनोइक अम्ल को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ये स्वपोषण पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश ये सभी उपलब्ध होनी चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो ये नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। किस 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो इसके गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 नंबर देखते हैं। तो इसमें ओम के नियम है, तो ओम के लिए नियम भी बराबर IR होता है, ये ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक है, ये वोल्ट मीटर जो है विभवांतर का एसआई मात्रक है, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एम्पियर ए मीटर का प्रतिरोध होता है, तो ए मीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट का जो है टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला हम लोग 39 नंबर देखते हैं। रियोस्टेट का उद्देश्य होता है, तो ये जो होता है धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी करना, ये जो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर है। अगला हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन में है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो ये कूलम्ब जो होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। अगला हम लोग श्वसन के अंतिम उत्पादक है, तो श्वसन के अंतिम उत्पादक C2H2O जो होता है, ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। अगला हम लोग क्वेश्चन 42 को देखते हैं। तो दांत की सबसे ऊपरी परत होती है इनाइमेल की होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। मानव आहार नाल का सबसे लंबी भाग होती है, तो छोटी आंत जो होती है मानव आहार का सबसे लंबी भाग होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 44 को देखते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कोश के अंतर्गत बनते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं, तो ये फ्लोएम में पाई जाती हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। RBC की जीवन अवधि होती है 120 दिन होता है, इसलिए ये जो ऑप्शन होगा ए उपलब्ध सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन 47 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तो न्यूरॉन जो होती है लंबी सबसे लंबी कोशिका होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अंडाणु निषेचन होता है, तो अंडाणु का निषेचन फ्लोपिन नली में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन
49 नंबर देखते हैं, तो निम्न में से कौन सा पदार्थ हार्मोन नहीं है? ये जो होता है ऑक्सीटोसिन जो होता है, ये जो है हार्मोन नहीं है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो पुंकेसर जो होता है वो फूल का नर जनन अंग कहलाता है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 52 देखते हैं, तो निम्न में से किसे द्विखंडन नहीं होता? तो ये इष्ट में जो होता है द्विखंडन की क्रिया नहीं होती है, ये ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 52 नंबर देखते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी ऊर्जा का स्रोत है? सूर्य के प्रकाश जो है, ये जो है प्रकाश का ऊर्जा का स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अनुवंशिक के पिता कहा जाता है? तो ग्रैंड जॉन मेडल को अनुवंशिक के पिता कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 54 नंबर देखते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, तो ये उत्पादक कहलाते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 55 देखते हैं, नर युग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो नर युग में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 56 देखते हैं, ओजोन परत पाई जाती है, तो एस्ट्रोफियम में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 57 नंबर देखते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये अवतल दर्पण होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 58 नंबर देखते हैं, तो श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो बैगनी रंग के किरण का विचलन सबसे ज्यादा होता है, तो ये डी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 59 नंबर देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन 59 नंबर में हमारे पास ये दिया हुआ है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि ये अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और सामान्य आकार का बने? तो ये वक्रता केंद्र पर रखने से इसकी आकार के सामान्य आकार का जो है वस्तु का आकृति बनती है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, तारे के टिमटिमाने का कारण जो है वायुमंडलीय अपवर्तन है, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 64 नंबर देखते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो v/u की बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में उपलब्ध है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला हम लोग देखते हैं 65, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो धातु कहलाते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ग्लाइवनीकरण कहलाती है, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 67 नंबर देखते हैं, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सहसंयोजित यौगिक है? तो CH4 जो होता है सहसंयोजित यौगिक होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो मेन जो है ओरिजिनल सोना जो 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट के सोना प्रयोग में लाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 69 नंबर देखते हैं, तो देखिए निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो ये हमारा आर्गन जो होता है उत्कृष्ट तत्व होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो ताम्र टीन का मिश्र धातु होता है, तो ये होगा कांसा जो होता है, तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। अगला हम लोग देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 1/2H2O होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 72 नंबर देखते हैं। तो 72 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो ये लवण बनाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि तैलीय कागज होते हैं तो पारिभाषिक होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 74 नंबर देखते हैं। तो ये हमारे पास दिया हुआ है लेंस का उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, वो क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्रकाश की चाल भिन्न माध्यमों में होती है, तो भिन्न भिन्न होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो ये कम होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 77 देखते हैं। तो 77 में हमारे पास दिया हुआ है लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो 2 होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अब देखिए विद्युत का अच्छा चालक होता है, तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 79 नंबर देखते हैं। तो 79 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बने होते हैं, तो जस्ते के बने होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन लास्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 80 नंबर 1 जूल का मान होता है, तो 0.24 कैलोरी 1 जूल का मान होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। आगे की क्लास में हम लोग आगे की वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।